नमस्ते दोस्तों, गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ गंगा की पवित्र कथा, उनके जन्म से लेकर पृथ्वी पर अवतरण तक की पूरी कहानी। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे गंगा दशहरा के महत्व और इसे मनाने के तरीकों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। बर्थ एंड डिसेंट ऑफ गॉडेस गंगा। माँ गंगा का जन्म ब्रह्मलोक में हुआ था और वह ब्रह्मा जी की पुत्री है। वेदों और पुराणों में गंगा जी का उल्लेख बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। उनके जन्म की कथा हमें बताती है कि कैसे वह एक दिव्य नदी के रूप में अस्तित्व में आईं। हर हर गंगे, भारत की जीव नदी, भारत माता की सखी और भोलेनाथ की प्यारी, हरि के चरणामृत से उत्पन्न हुई और हमारे पाप धोने के लिए देवभूमि भारत में आई। मेरा और सभी भारतवासियों का मनपूर्वक प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेवी। डिसेंट टू शिवाज हेडलॉक्स। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कथा है। ये तब शुरू होती है जब राजा भागीरथ अपनी पुरखों की आत्माओं की मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन देते हैं, लेकिन गंगा के प्रबल वेग को संभालने के लिए भगवान शिव उनकी जटाओं में उन्हें रोकते हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा का प्रवाह इसलिए रोका गया ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके और पृथ्वी पर कोई विनाश न हो। फर्स्ट टच ऑन अर्थ। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया और वह पहली बार पृथ्वी पर उत्तराखंड के गंगोत्री में अवतरित हुईं। इस स्थान को गंगोत्री धाम कहा जाता है और यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। स्क्रिप्चुरल एविडेंस एंड एज ऑफ द रिवर। गंगा जी का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख उनके पवित्र जल और उनके जीवनदायिनी शक्तियों के लिए किया गया है। महाभारत में भीमसेन और युधिष्ठिर द्वारा गंगा की महत्ता का वर्णन मिलता है। गंगा दशहरा। अब हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। यह पर्व गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का उत्सव है। इसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की पूजा और आराधना की जाती है। विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करते हैं और मां गंगा की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड मेजर लोकेशंस। गंगा दशहरा का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस दिन का स्नान और पूजा हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगोत्री जैसे प्रमुख स्थानों पर इस पर्व का विशेष आयोजन होता है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और गंगा आरती में भाग लेते हैं। हाउ टू प्रे टू गंगा फ्रॉम होम। अगर आप गंगा नदी के तट पर नहीं पहुंच सकते तो भी आप घर पर मां गंगा की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में गंगा जल रखें और इसे पवित्र मानकर पूजा करें। मंत्रा फॉर प्रेइंग टू गंगा देवी। ओम श्री गंगे ची यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। यह मंत्र गंगा माता की स्तुति के लिए है। इसे 3 बार पढ़ें और मां गंगा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। गंगा नदी की देवी को अक्सर मगरमच्छ के साथ उनके वाहन या वाहन के रूप में चित्रित किया जाता है। यह संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं और प्रतीकवाद में गहराई से निहित है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो समझाते हैं कि गंगा का संबंध मगरमच्छ से क्यों है। पौराणिक महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं में मगरमच्छ का संबंध प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति से है। यह संबंध गजेंद्र मोक्ष की कहानी में मगरमच्छ की भूमिका को उजागर करता है, जहां भगवान विष्णु एक हाथी को मगरमच्छ से बचाते हैं।
इस पौराणिक संदर्भ में मगरमच्छ की प्रतीकात्मकता प्रेम, सुरक्षा और उद्धार की थीमों से जुड़ी है। गंगा की यात्रा। गंगा देवी की उत्पत्ति की एक और घटना आती है जिसमें कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं, जहां ऋषि जहनु ने उन्हें रोक लिया और निगल लिया। फिर उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाला, जिससे उन्हें जहन्वी का उपनाम मिला। ये कहानी गंगा की यात्रा और उनके पृथ्वी से संबंध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। शुद्धिकरण और क्षमा। गंगा को शुद्धिकरण और क्षमा की देवी के रूप में पूजा जाता है। मगरमच्छ उनके वाहन के रूप में इस थीम को सुदृढ़ करता है और पापों की शुद्धि और क्षमा की शक्ति का प्रतीक है। गंगा के साथ मगरमच्छ का संबंध उन लोगों की आत्माओं को शुद्ध करने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है जो उनके जल में स्नान करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल में है मगरमच्छ, जिसका सिर मगरमच्छ का और पूंछ मछली की होती है, को अक्सर मकर के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो समुद्रों और महासागरों के देवता वरुण से संबंधित है। यह संबंध गंगा के कॉस्मोलॉजिकल संदर्भ में मगरमच्छ की भूमिका को उजागर करता है, उनके जल और जीवन मृत्यु के चक्र से संबंध को रेखांकित करता है। संक्षेप में, गंगा का मगरमच्छ के साथ वाहन के रूप में संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं और प्रतीकवाद में गहराई से निहित है। वेद मंत्र। गंगा के शुद्धिकरण और पवित्रता के विषय को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित वेद मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः भी। भावार्थ, चाहे कोई अपवित्र हो या पवित्र, और चाहे किसी भी अवस्था में हो, जो व्यक्ति कमल नयन भगवान को स्मरण करता है, वह बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र गंगा के शुद्धिकरण और पवित्रता की शक्ति को रेखांकित करता है और उनके जल में स्नान करने वालों के लिए पवित्रता और क्षमा की शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर माँ गंगा की कथा और उनके महत्व को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाएं और माँ गंगा से अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करें। धन्यवाद आपके समर्थन के लिए।